खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। हम अपने ही घर के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र क्यों करेंगे? क्योंकि इस कस्तूरी को देबू लेके आया है। अगर इन सब के पीछे तुम्हारी कोई भी साजिश रही ना, तो समझ लेना तुम लोगों से मेरा रिश्ता खत्म। साथ में तुम दोनों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। मुझे लगता है घर में किसी को शक हो गया है कि हम तुम्हें साजिश कर लेकर आए हैं। पर कैसे? हो सकता है किसी ने हमें चोरी छुपे बातें करते हुए देख लिया होगा। पर ये लेटर तुम्हारे पास आए कहाँ से? अगर जॉब देने से पहले आपने मेरा बायोडेटा ध्यान से पढ़ लिया होता ना, तो आज आप मुझसे ये सवाल नहीं करते। What do you mean? I mean to say, मेरे पापा का नाम दुलाल है और मैं उनकी बेटी कस्तूरी। कहीं ये एक और झूठ तो नहीं? तुम अपने नाम का फायदा तो नहीं उठा रही ना? सो बहुत जल्द ना झूठ से पर्दा उठ जाएगा। मेरे पापा कोलकाता के लिए निकल गए। दुलाल चाचा जिंदा है? सर क्या बोल रही है आप? आप मेरे पापा को जीते जी मार रहे हैं। अरे मैं कहाँ मार रहा हूँ? वो जो लड़की हमारे घर में आके रह रही है वो बोल रही थी कि 4 महीने पहले दुलाल चाचा की मौत हो गई है। सो आपके घर में ना बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आप ना इसे हल्के में मत लीजिए। उस दिन मैंने बंगले में सुवेंदु अंकल का नाम सुना था। नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, लेकिन बिना सबूत के मैं कुछ बोलती तो आप लोग मुझ पर शक करते, इसलिए मैं चुप रह गई। जो कुछ तुम बोल रही हो अगर वो सच निकला तो तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लोगे। लेकिन सर, हमें ना इस चीज में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। उसे ना जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर दीजिए। कस्तूरी तुम यहीं रुको, थोड़ी देर बाद आना। ओके सर। अरे राज, तुम लंच पे घर आने वाले हो, किसी ने बताया ही नहीं? अरे हमने तो अभी अभी लंच खाया। पापा मैं लंच करने के लिए नहीं आया, एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना था। साइन कराने हैं पेपर्स पे? जी। लाओ लाओ। ये देखो। ये खत, ये तुम्हें कहां से मिला? पापा हमारे ऑफिस की लाइब्रेरी में रखे। इसे तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। ये तो मेरे बंधु, मेरे दोस्त दुलाल का खत है। थैंक यू राज, ये मेरे दोस्त की अमानत है मेरे पास। अब मैं इसे संभाल के रखूंगा।
पापा, दुलाल चाचा जो लेटर पोस्ट नहीं कर पाए थे ना, वो भी मेरे पास है। अच्छा, कहाँ है? पापा, वो सब बातें बाद में करते हैं। ये लेटर आप अपनी कस्तूरी को नहीं दिखाएंगे? अरे बिल्कुल दिखाएंगे, वो तो इन चिट्ठियों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। भरत दादा, जी। जरा कस्तूरी को भेजना। आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप उसे जल्दी से भेजिए। जी। राज, बाकी लेटर भी दिखाओ ना। पापा, बिल्कुल दिखाऊंगा। वैसे भी आज आपकी कस्तूरी का इम्तिहान है। वैसे वो अपने पापा की राइटिंग को तो पहचानती होगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, देखते ही पहचान लेगी, कहेगी अरे ये तो मेरे बाबा की हैंडराइटिंग है, देखना, दिखाओ मुझे। लेकिन पापा, आप कुछ बोलिए का मत। बिल्कुल। जी अंकल, आपने बुलाया? मैंने बुलाया था। शाम को हमें शॉपिंग पर चलना है। अरे वाह, मुझे तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो कर लेना मन भर के शॉपिंग। अरे अंकल, आपके पेपर्स। इसमें तो कुछ असामिया में लिखा हुआ है। पापा आसामी जानते भी और लिखते भी। अंकल जी, आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। ठीक है, तुम जाओ, अभी शाम को मार्केट चलते हैं शॉपिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू। पापा, अब तो यकीन हुआ ना आपको? ये देखिए। राज, कहां से मिला ये खत? पापा, दुलाल चाचा की बेटी हमारे ऑफिस में काम करती है। वो कस्तूरी जो अपने ऑफिस में हेड डिजाइनर है? जी पापा। वो मेरे बंधु, मेरे दोस्त दुलाल की बेटी है कस्तूरी। हाँ।
বিদেহী বন্ধু দুর্ভোগিয়া আজি কিয়নো বন্ধ অকল খৰিয়া কস্তুৰী अरे बेटी कस्तूरी मेरे दोस्त मेरे बंधु दुलाल की बेटी आज मैं बहुत खुश हूं। मैं और मेरा बंधु दुलाल इस गीत को बचपन में बहुत गाते थे। बाबा ने ना आप दोनों के बचपन के बहुत से किस्से ना सुनाए सर। लेकिन सर नहीं, अब मैं तुम्हारा चाचा हूं। लेकिन मैं आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय हूँ। जब तक बाबा यहाँ खुद नहीं आते और मेरा परिचय आपसे नहीं कराते तब तक मैं आपको सर ही बुलाऊंगी। ठीक है, कहाँ है दुलाल? पापा, दुलाल चाचा जोरहट में ही होंगे ना? शोरहट। और वो दुष्ट लड़की कह रही थी कि मेरा दुलाल अब जीवित नहीं है। बेटी, मेरी उससे बात कराओ ना अभी। पापा, कस्तूरी का फोन खराब है और इसे किसी के नंबर याद रहते ही नहीं है। और आपकी आंखों पर दोस्ती के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की जो कुछ भी बोलती थी आपको सच ही लगता था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो अपने दोस्त अपने बंधु दुलाल के प्यार में अंधा हो गया था। असल में उस दुष्ट लड़की ने जब ये बताया कि वो मेरे दोस्त दुलाल की बेटी है तो मैं कोई संदेह करना नहीं चाहता था। बस यही बात है। पापा, आपका ये अंधविश्वास पूरे परिवार को खतरे में डाल देता। राज, अब तो सब ठीक हो गया है ना? अब देखो, सब ईश्वर की कृपा है कि सच्चाई सामने आ गई। और उस दुष्ट लड़की को तो उसके किए की सजा मिलेगी ही। ईश्वर की तो बहुत कृपा है सर। ना उस दिन मैं आपके घर पे आती, ना देबू सर को फोन पे बात करते हुए सुनती, और ना ही मुझे पता चलता कि आप ही मेरे बाबा के बिछड़े हुए दोस्त हैं। तुम इतने दिनों से हमारे ऑफिस में काम कर रही हो और इतने दिनों से हमारे घर में आती जाती भी हो, लेकिन कभी बताया नहीं कि तुम मेरे बंधु मेरे दोस्त दुलाल की ही बेटी हो। तो बिना वजह कौन अपने पिता का नाम बताते चलता है? तुम्हें मेरा नाम तो पता होगा। सच कहूँ तो नहीं सर, हम ऑफिस में आपको बड़े साहब कहते हैं और गवर्नमेंट सरनेम तो बहुत लोगों के होते हैं। और जबकि मेरे बायोडेटा में बाबा का नाम लिखा हुआ है। अगर मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया होता तो मैं कब का अपने दोस्त से मिल चुका होता। एक काम करो बेटी, तुम अपने इस फोन को जल्दी ठीक करवाओ और दुलाल से मेरी बात कराओ और उसे फौरन यहां बुला लो। बाबा तो आ जाएंगे, फिर आपको मेरे पे विश्वास हो जाएगा ना? कस्तूरी, तुमने मेरे दुलाल के लिखे हुए खत दिखा दिए, बचपन का गीत सुना दिया, अब तो मुझे किसी भी तरह का संदेह नहीं है बेटी। अरे शोभा, कहाँ गई थी तुम? ज्वेलर के पास गई थी। नमस्ते मैम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज, तुम अभी तक यही हो? आज तुम्हारी दो मीटिंग्स थी ना? शोभा, राज ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। क्यों? क्या हुआ? माँ, जो लड़की हमारे घर में आके रह रही है वो झूठी और फ्रॉड है। वो दुलाल चाचा की बेटी नहीं है।
कैसे पता चला? किसी को अनाथ आश्रम भेजा था क्या? अरे नहीं, दुलाल की असली बेटी कस्तूरी ने आकर सारी पोल खोल दी और मेरा दोस्त दुलाल, उसका स्वर्गवास नहीं हुआ है। शोभा, मेरा दोस्त दुलाल जीवित है वो। हाँ। अब क्या पहेलियां बुझा रहे हो? कब से क्या बता रहे हो? कहाँ कस्तूरी, दुलाल, ये सब अब ढंग से बताओ ना मुझे। शोभा, मेरे दोस्त की बेटी कस्तूरी यहां है, तुम्हारी नजरों के सामने। तुम्हारी सौतेली माँ के साथ रहती हो? जी, हम बाबा, माँ और भाई बहन, हम सब लोग साथ में ही रहते हैं। सौतेली माँ से तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? एक भाई और एक बहन। अच्छा, तुम्हारे पास दुलाल की कोई तस्वीर है क्या? शोभा, अब तुम इस पे भी शक करने लगी? शक नहीं कर रही हूँ, बस यूं ही पूछ रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ है। एक मिनट। कितने दिनों के बाद अपने बंधु की ये तस्वीर देख रहा हूं मैं। ओके सर। पापा, मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया, पुलिस वाले जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। आप सब चुप रहना, उससे सवाल मैं पूछूं। हेलो, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। राज, मैं रेडी हूँ, चले? अच्छा, तुम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हो? जी, इन्होंने बोला कि रेडी हो जाओ तो मैं तैयार होकर आ गई। इतनी भी क्या जल्दी है शॉपिंग की? हाँ, बैठो ना, बैठो। जी। वैसे बेटा, तुम्हारे पिता का कितने महीने पहले देहांत हुआ था? बताया तो था, 4 महीने हो गए। अच्छा, यानी दुलाल भाई साहब का देहांत 4 महीने पहले ही हुआ था? क्यों आप बार बार उनकी याद दिला देते हैं? मेरे साथ साथ अंकल भी भावुक हो जाते हैं। भावुक ही नहीं, तुमने तो मुझे रुला ही दिया था। हाँ वही तो, उनका जिक्र क्यों करना बार बार? चलो ठीक है, इस बात को नहीं छेड़ते हैं। अब ये बताओ कि तुमने कभी अपनी सौतेली माँ से बात क्यों नहीं करवाई? जी, उन्होंने अपना फोन नंबर बदल दिया और पता नहीं वो अभी आसाम में रहती भी हैं या नहीं। तुम्हारा कोई सौतेला भाई या बहन भी है? हाँ है ना, एक भाई है और एक नंबर का आवारा, किसी की नहीं सुनता। लेकिन आज अचानक फिर वही सब क्यों बातें पूछी जा रही है अंकल? तुम्हारे बैग से फोटो मिली है। किसकी फोटो है ये?
मेरे बैग से? नहीं, बिल्कुल झूठ। बता कौन है ये? ये कौन है सच में मैं नहीं जानती। सच बता कौन है तू? बता। अगर सच में मैं नहीं जानती। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत ले। बता ये किसकी तस्वीरें हैं? बता। मैं नहीं जानती। क्योंकि तू नकली और झूठी है। देखो, ये मेरे दोस्त दुलाल की तस्वीर है। और ये उसके बच्चे हैं। और ये बात समझ में? पकड़ो इसे। कुछ बोली वो? बताया उसने कुछ? कहाँ से आई मतलब? पुलिस स्टेशन में अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। ये क्या है?